वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, एफएमएस 3.0 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कई विभागों में या कई जो भी कार्यालय वगैरह हैं उनमें जो भी नए कार्मिक हैं वो नियुक्त हुए हैं और उनकी आईडी बनाने के लिए एफएमएस 3.0 पे जो ऑप्शन शुरू हो गया था, अब इसमें कुछ बदलाव हुआ है या ये कह सकते हैं कि वो ऑप्शन कुछ स्थान से गायब हो गया है। मैं आपको लाइव एक करके बताता हूँ। जैसे यहाँ से आप वीडियो लॉगिन में जाकर के वीडियो लॉगिन यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद में यहाँ से एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आप क्लिक करते हैं। तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ जो एक तो ऊपर है माई टास्क लिस्ट, वर्क कॉन्फ़िगरेशन, वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट। यहाँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाते थे तो यहाँ आपके सामने एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन आता था, अब वो ऑप्शन यहाँ से गायब हो गया है। अब यहाँ आपको कहीं भी आप सर्च करेंगे तो यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट है जिसमें ज्वाइनिंग रिलीविंग है, उसके बाद में एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, एड्रेस, फैमिली, नॉमिनी डिटेल्स, पे डिटेल्स, ये सारी आ जाएगी। ग्रुप मैनेजमेंट में ग्रुप क्रिएशन, एलोकेशन, डी एलोकेशन, एब्सेंटी स्टेटमेंट है उसमें एब्सेंटी अपलोड करना या मार्क करने का है। सब्सिस्टेंट मैनेजमेंट जिसमें सब्सिस्टेंट अलाउंस और मॉडिफिकेशन वगैरह है। पोस्ट और डेजिग्नेशन में भी पोस्ट और अवेलेबिलिटी है, पोस्ट एलोकेशन, डी एलोकेशन। उसके बाद में यहाँ वेरिफिकेशन है, तो एम्प्लॉय वेरिफिकेशन है, फुल एम्प्लॉय डिटेल्स है। तो ये सारे ऑप्शन तो यहाँ है, लेकिन आपके सामने जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा था कि एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है वो काम नहीं कर रहा है या है ही नहीं, गायब हो गया। ये वीडियो लॉगिन में किसी के भी शो नहीं हो रहा है। तो इसका फिर क्या समाधान है और इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, मैं एक और वीडियो का आपको लॉगिन यहाँ से जैसे लॉग आउट करके आपको एक और वीडियो है इनकी लॉगिन आईडी लॉगिन करके आपको बता देता हूँ, पूरा प्रोसेस लाइव करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप लॉगिन करेंगे आप जो मैं एक और जो वीडियो है उनकी आईडी लॉगिन करके यहाँ से बता देता हूँ। जैसे मैंने अभी यहाँ से लॉगिन किया था तो इसको मैं चेंज करके अभी यहाँ से आपके एक नए जो वीडियो है उनकी आईडी यहाँ से मैं आपको लॉगिन करके बता देता हूँ। अब यहाँ जैसे लॉगिन करेंगे तो मैं यहाँ दूसरी आईडी एंटर करके आपको दे देता हूँ। यहाँ से जैसे आप ये आईडी एंटर करेंगे उसके बाद में यहाँ से कैप्चा कोड भरना है 186558। यहाँ कैप्चा कोड भरने के बाद में लॉगिन पे क्लिक करना है तो आपके सामने जो भी लॉगिन का ऑप्शन है वो खुल जाएगा। और ये जैसे ऑलरेडी लॉगिन बता रहा है तो यहाँ से आपको लॉगिन कर देना है। उसके बाद जैसे आप यहाँ लॉगिन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से वीडियो का नाम आ जाएगा, जो भी फोटो है तो फोटो आ जाएगा। उसके बाद में वर्क स्पेस में जाएंगे। अब यहाँ वर्क स्पेस में यहाँ डेस्क टू पे और यहाँ वीडियो रोल पे यहाँ जैसे क्लिक करें तो यहाँ दूसरी जो आईडी है इनमें भी यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे एम्प्लॉय मैनेजमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ आप मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय ट्रांसफर मैनेजमेंट है, मॉडिफिकेशन है, ग्रुप है, एब्सेंटी है, ये पोस्ट डेजिग्नेशन वेरिफिकेशन वगैरह सब है। लेकिन एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का कहीं ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपके कहाँ आएगा, कुछ लोगों के आ रहा है, कुछ के नहीं आ रहा है। तो वो पहले तो बता दूंगा ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा। तो यहाँ से जैसे आप जो वीडियो का जो भी नाम है वो नाम के यहाँ नीचे ऑप्शन एक तो है बैक टू वर्क स्पेस, दूसरा है चेंज डेस्क एंड रोल। तो यहाँ से आपको वापस डेस्क एंड रोल पे क्लिक करना है, आपको एक तरह से बैक आना है। बैक आने के बाद में यहाँ एसएस वर्क स्पेस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आपके सामने जैसे आप डेस्क 2 पे क्लिक करते थे तो यहाँ जैसे मैं आपको क्लिक करके बता रहा हूँ यहाँ वीडियो हो जाता था। लेकिन आप डेस्क 2 पे आप क्लिक नहीं करके एचओ पे क्लिक डेस्क 1 पे क्लिक करेंगे तो एचओ यहाँ हो जाएगा। अब आपको एचओ पे क्लिक करना है। जैसे एचओ पे क्लिक करेंगे यहाँ से आपको वापस एम्प्लॉय मैनेजमेंट का ऑप्शन है वो आपके यहाँ खुल जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ से जैसे आप एम्प्लॉय यहाँ से आप देख लें कि रोल तो यहाँ अप्रूवर ही शो हो रहा है, लेकिन आपने एचओ में खोला है। अब एचओ में खोलेंगे तो यहाँ टास्क माई टास्क वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद में एम्प्लॉय मैनेजमेंट, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का है वो कॉलम यहाँ खुल गया। अब यहाँ एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो जो पहले ऑप्शन वीडियो में आ रहा था वो अब ऑप्शन यहाँ शो हो रहा है, जिसमें दो तरह के ऑप्शन है, रजिस्टर ए न्यू एम्प्लॉय और री रजिस्टर या ऑन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, यानी जो पहले से एम्प्लॉय है उनकी अगर री एम्प्लॉयमेंट वगैरह हुआ है या दोबारा इसकी पोस्टिंग हुई है उनके लिए है। तो अब न्यू रजिस्टर करना है तो यहाँ रजिस्टर ए न्यू एम्प्लॉय, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, जैसे सबऑर्डिनेट है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, या जैसे व्याख्याता है तो स्टेट सर्विस है, अगर है थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड है तो सबऑर्डिनेट आ जाएगा। यहाँ से जैसे मैं स्टेट सर्विस सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से आपको वापस स्टेट सर्विस जो भी है यहाँ से राजस्थान एजुकेशन सर्विस जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके आगे का जो ऑप्शन खुलेगा जिसमें आपके यहाँ एम्प्लॉय की डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स है सारी, यहाँ जैसे डोमिसाइल राजस्थान यस है। उसके बाद में आपको यहाँ जन आधार जो भी नंबर है वो आपको एंटर करना है। पूरे जन आधार नंबर एंटर करने के बाद में काफ़ी चीज़ें जन आधार से डाटा फैच हो जाएगा। उसके बाद में अगला ऑप्शन आपके यहाँ सर्विस एम्प्लॉय सर्विस डिटेल्स का है। उसके बाद में एड्रेस का है, फैमिली डिटेल्स का है, नॉमिनेशन का है,
इसके बाद में बैंक डिटेल का और पे एंटाइटलमेंट का। इस तरीके ये सारे ऑप्शन यहाँ आपके सो जाएंगे और अंत में आपको यहाँ से जैसे ये बॉक्स है इस पर आप क्लिक करेंगे, सारी डिटेल्स भरने के बाद में सबमिट करेंगे तो आपके नए एम्प्लॉय की वो आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो अब जो मैं आपको बता रहा था कि जो ऑप्शन पहले वीडियो लॉगिन पे शो हो रहा था अब वो एचओ लॉगिन पे हो रहा है, लेकिन कई लोगों के एचओ लॉगिन है वो काम नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको या तो ट्रेजरी से संपर्क करना है या आपको थोड़ा सा वेट करना है। मैं एक दूसरी आईडी भी आपको जैसे लॉगिन करके बता देता हूँ। यहाँ जैसे ये तो मैंने आपको बताया कि यहाँ एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन एक दूसरी आईडी जो मैं यहाँ एंटर करके आपको लॉगिन करके बता रहा हूँ, जहाँ जो भी ये एचओ का ऑप्शन नहीं आ रहा है यानी वहाँ एरर आ रहा है, तो वो आईडी मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे आप कोई दूसरी आईडी में यहाँ से एंटर कराऊँ और यहाँ से जैसे जो भी कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ एंटर करना है और यहाँ से एंटर करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो अब जैसे यहाँ मैंने दूसरे जो आईडी है वो लॉगिन कर ली और लॉगिन करने के बाद में उसी तरह से आपको सबसे पहले वर्क स्पेस में जाना है। यहाँ आपकी वीडियो का नाम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आपको जैसे वर्क स्पेस में आना है और वर्क स्पेस में जाने के बाद में यहाँ से जैसे मैंने यहाँ जो डेस्क 2 है यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो वीडियो रोल शो होगा। वीडियो रोल में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से शो होगा, लेकिन इसमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट में कहीं भी एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं है, एम्प्लॉय ट्रांसफर है वो है। अब इसको वापस जैसे यहाँ से रोल चेंज करेंगे तो मैं यहाँ से रोल चेंज कर रहा हूँ। अब रोल चेंज करेंगे तो कुछ लोगों के तो जो एचओ का रोल खुल रहा है। अब यहाँ जैसे एचओ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जैसे मैंने एचओ पे क्लिक किया तो यहाँ वापस एम्प्लॉय मैनेजमेंट आ जाएगा। अब यहाँ जैसे ही एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एरर आ रहा है। जो पहले वीडियो जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता उनका एरर आ रहा था कि यूजर डिडंट हैव एनी रोल डिफाइंड इन दिस मॉड्यूल, तो ये एरर आ रहा है, एरर 01। अब इस एरर का समाधान या तो हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो कि कुछ लोगों के ये रोल शो हो रहा है, कुछ के नहीं हो रहा है, तो हो सकता है धीरे धीरे हो जाए। अभी जैसे आज 9 तारीख है, शनिवार है, कल तक आप वेट कर ले, सोमवार तक मुझे लगता है सभी हो जाएगा। नहीं हो तो फिर आप अपने जो भी संबंधित ट्रेजरी है वहाँ से संपर्क करके समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के ये आ रहा है और कुछ के नहीं आ रहा। अब जिनके यहाँ जैसे ओके पे क्लिक करें तो ये साइट है वो पूरी आउट हो जाएगी। इस तरीके से ये पूरा लॉग आउट हो जा रही है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो समस्या है वो कुछ लोगों के आ रही है, कुछ के नहीं आ रही है। अब जिनका भी जहाँ कोई भी नया नियुक्त कार्मिक हुआ है, कोई कार्मिक नियुक्त, तो उसकी आईडी बनानी है। अगर आपके एचओ रोल नहीं खुलेगा तो आईडी नहीं बनेगी, क्योंकि आईडी का जो ऑप्शन है वो वीडियो रोल में बंद हो गया है, एचओ रोल में इसको दे दिया है। अब जिसके एचओ रोल क्लिक कर रहे हैं और उसमें एरर आ रहा है, इसका मतलब एचओ रोल जब भी असाइन होगा या जो भी ट्रेजरी से वगैरह या हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो। तो मैंने आपको 3 आईडी जो भी लॉगिन करके बताई, जिसमें से 2 में एचओ रोल शो नहीं हो रहा लेकिन एक में शो हो रहा है, तो वहाँ एक में जहाँ भी शो हो रहा है वहाँ आप एम्प्लॉय आईडी बना सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि कई लोगों ने एम्प्लॉय आईडी बनाई लेकिन उनकी आईडी शो नहीं हो रही है, तो इसके लिए आप एक तो जो लॉगिन में जाने के बाद में जैसे वर्क जो शुरू का जो टास्क वाला ऑप्शन था उसमें जो ड्राफ्ट है उन ड्राफ्ट को आप चेक करें और ड्राफ्ट जो भी अगर बकाया है तो उसको या तो आप डिलीट करें या उसको सबमिट करें, या जो भी ऑप्शन है, या अगर मान लो 1 से ज़्यादा ड्राफ्ट हो गए तो आप हेल्प डेस्क पे मेल करके उनको डिलीट करवाएं, तभी आपकी जो नई आईडी है एम्प्लॉय की आईडी है वो क्रिएट होगी। नहीं तो बार बार पैन एग्जिस्ट या डुप्लीकेट पैन का, डुप्लीकेट आधार का या कुछ और मैसेज आएगा, क्योंकि डाटा ऑलरेडी ड्राफ्ट के रूप में सेव है। तो ये समस्या अगर आपकी है तो वो उसका समाधान हो जाएगा। लेकिन अभी जो आज सुबह से एक समस्या नई जो पैदा हो गई है कि वीडियो लॉगिन में एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन बंद कर दिया है। अब जो ऑप्शन है वो आपके जो एचओ रोल है उसमें आ रहा है। तो अब हो सकता है कुछ ये टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है या जो भी हो, आपको यहाँ 1 या 2 दिन इंतजार करना है। जब भी ये सही हो जाए तब आप आईडी बनाएं, नहीं तो जल्दबाजी में आप आईडी बनाएंगे तो आईडी हो सकता है गलत बन जाए, या पहली बात तो वीडियो लॉगिन में आईडी का ऑप्शन ही नहीं है, आपके एचओ रोल हो रहा है, सो उसमें लॉगिन हो रहा है और सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तब तो आप आईडी बना सकते हैं। मैंने आपको लाइव भी करके बता दिया। तो ये कुछ एफएमएस संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट थी। इस मैं बार बार कहा हूँ कि एफएमएस पे कई चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, अपडेटेड रहना है। जो भी लेटेस्ट जानकारी है वो मैं भी आपको देने की प्रयास करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब भी कोई अपडेट होगा मैं आपको, या तो अगर छोटी सी अपडेट होगी तो मैं आपको कम्युनिटी टैब पे दे दूंगा, या अगर कोई वीडियो बनाने लायक जानकारी होगी तो मैं आपको वीडियो बना करके अपडेट दे दूंगा। तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट एफएमएस 3.0 पे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन के संबंध में। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।